औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह की पहली बीवी थी। वो एक बादशाह की बेटी थी और अजीब हालात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अक़्द निकाह में आई। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क इराक़ से हिजरत करके शाम की तरफ रवाना हुए, रास्ते में उनका गुज़र एक ऐसे शहर में हुआ जहाँ मेले या जश्न की कैफियत थी। लोग बेशकीमत मलबूसात से रास्ता इधर उधर फिर रहे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों से पूछा कि ये हंगामा तरब क्या है। उन्हें बताया गया कि यहाँ के बादशाह की बेटी ने अपना शौहर खुद मुंतखब करने का ऐलान किया है। चुनाचा इस गरज के लिए बादशाह की बेटी दोपहर के वक्त सवार होकर लोगों के हजूम से गुजरेगी। देखते हैं कि उसकी नज़र का इंतखाब किस पर पड़ती है। अब इसके आने का वक्त हुआ जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैरान होकर लोगों की गुफ्तगू सुन रहे थे कि शहज़ादी की सवारी आ पहुंची। उसकी नज़र अचानक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर पड़ी। सेहतमंद जिस्म और चेहरा जलाल नबूवत से मुनव्वर। फ़ौरन ऐलान कर दिया कि मेरी शादी इस मुसाफिर से होगी। शाही करिंदे इसी वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बादशाह के महल में ले गए। बादशाह अपनी बेटी का इंतखाब देखकर हैरान रह गया। इसका ख्याल था कि इसका होने वाला दामाद कोई साहिब सरवत होगा। अब जो सादा कपड़ों में मलबूस एक नादार आदमी को देखा तो बहुत अफसोस हुआ। हज़रत सारा को बारहा समझाया कि तेरा इसका जोड़ नहीं, अपने ख्याल से बाज आ जा, लेकिन हज़रत सारा अपने कौल पर ही रही। चुनाचा मजबूरन बादशाह ने अपनी लिफ्त जिगर की शादी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कर दी। चंद दिन वहाँ गुजारने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिस्र जाने का इरादा ज़ाहिर किया। हज़रत सारा ने इसरार किया कि वो भी साथ जाएंगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहले तो उन्हें बहुत रोका, लेकिन आखिर इनके इसरार से मजबूर होकर इन्हें भी हमरा लेकर चल पड़े। जब मिस्र के करीब पहुँचे तो मालूम हुआ कि वहाँ का बादशाह नहायत जालिम और बदकार है और उसने हुक्म दे रखा है कि कोई औरत जब तक बादशाह के मुलाहिज़ा से ना गुजरे, ना मिस्र के हदूद से गुजर सकती है, ना वहाँ क़याम कर सकती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा को संदूक में बंद करके हदूद मिस्र से गुजरना चाहा कि बादशाह के ज़रर से महफूज रहें, लेकिन पहरेदारों ने संदूक खोल दिया और हज़रत सारा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोनों को बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि तू कौन है और ये औरत कहाँ लिए फिरते हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूँ और ये औरत मेरी एक करीबी रिश्तेदार है, हमारा शाम जाने का कस्द है। बादशाह ने कहा, तुम दोनों को अभी चंद रोज़ यहाँ ठहरना होगा। ये कहकर उसने अपने मुलाजमों को उनकी रहाइश का बंदोबस्त करने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मजबूरन वहाँ क़याम करना पड़ा। बादशाह की नीयत हज़रत सारा के मुतल्लिक साफ़ न थी। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदम मौजूदगी में बादशाह बुरी नीयत के साथ हज़रत सारा के पास आया। हज़रत सारा ने बारगाह इलाही में दुआ की कि ऐ मौला करीम, मुझे इसके शर से बचा। अल्लाह ताला ने बादशाह को मफलूज और बाज़ रवायतों के मुताबिक अंधा कर दिया। अब वो नहायत आजी से गिड़गड़ाया कि ऐ नेक खातून, मेरी ख़ता माफ़ कर और खुदा से दुआ कर कि मुझे अपनी असल हालत में लौटा दे। हज़रत सारा ने कहा कि मेरा शौहर खुदा का महबूब पैगंबर है, तू उससे माफ़ी मांग। बादशाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अफ़ू व तकसीर चाही। उन्होंने माफ़ किया और उसके हक़ में दुआ मांगी। बादशाह अपनी असली हालत पर लौट आया और अपनी तरफ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक नेक सीरत औरत पेश की, जिनका नाम हज़रत हाजरा था। आपने इनसे निकाह कर लिया और फिर हज़रत सारा और हज़रत हाजरा दोनों के हमरा शाम की तरफ रवाना हुए। मुख्तलिफ मकामात पर क़याम करते हुए कन्नान पहुँचे। वहाँ हज़रत हाजरा के बतन से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत सारा की कोई औलाद ना थी। हज़रत सारा कुछ अफसुर्दा सी हो गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बारगाह इलाही से हुक्म हुआ कि हाजरा और इस्माईल अलैहिस्सलाम को किसी दूसरे मकाम पर छोड़ आओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें इस मकाम पर छोड़ आए जहाँ आजकल काबा है। अल्लाह ताला ने ऐसे हालात पैदा किए कि वहाँ आबादी हो गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत सारा के हमरा वहाँ ही तशरीफ़ ले आए। मुद्दत गुजर गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए और हज़रत सारा भी बहुत ज़ईफ़ुल उम्र हुई। उनके यहाँ कोई औलाद ना हुई। हज़रत सारा इस ख्याल से बहुत मग़मून रहती थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आदत थी कि खाना तन्हा नहीं खाते थे, किसी न किसी मेहमान को ज़रूर शरीक बनाम कर लेते। एक दफ़ा ऐसा इत्तफ़ाक़ हुआ कि 7 रोज़ तक कोई मेहमान ना आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत मुतफ़क्कर थे। 7वें दिन 2 नौजवान
مسافرانہ حیثیت سے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کو دیکھ کر بے حد مسرت ہوئی۔ فوراً ایک بچڑا ذبح کیا اور اس کا گوشت بھون کر مہمانوں کے سامنے رکھا، لیکن مہمانوں نے کھانے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں ڈرے کہ شاید مہمان ناراض ہیں۔ ان دونوں نے ہنس کر کہا، خلیل اللہ، ہم فرشتے ہیں اور لوط کی قوم کو سزا دینے پر مقرر ہوئے ہیں۔ ہم تمہیں ایک بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں۔ حضرت سارہ یہ سن کر ہنس پڑی اور فرمانے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو بوڑھی بانجھ ہو چکی ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت سارہ کے ہاں حضرت اسحاق پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی افسردگی اور حیرت کو مسرت میں تبدیل کر دیا۔ حضرت اسحاق بڑے جلیل القدر پیغمبر ہوئے۔